नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था। उसमें मैंने बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मैंने जीरो कैपिटल लगाए, होल्डिंग से एक स्टॉक को बेच के मैंने काम किया और मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आया मेरे भाई का। उसने कहा, आपने स्टॉक क्यों लिया, किस लिए लिया, कब लिया, क्या स्ट्रेटजी है कि आपने जो अप्लाई की और प्रॉफिट कमाया, थोड़ा उसके बारे में भी तो हमें एक्सप्लेन करो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने कुछ ट्रेड लिए थे, तो मैंने क्या देखा, क्या लिया, क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करें, सबसे पहले तो फंडामेंटल अच्छा स्टॉक होना चाहिए। क्योंकि इनकेस आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, आप नहीं बेच पाए, आपको डिलीवरी उठानी पड़ गई, तो रिग्रेट फील ना हो। ठीक है, आज नहीं तो कल, कुछ दिन बाद आप उसको बाय कर लेंगे, कुछ दिन बाद रेट आ जाएगा तो आप उसको बेच के निकल जाएंगे। पहले ये मेरी स्ट्रेटजी है। सेकंड, आपको देखना है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसकी चाल मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ होनी चाहिए। जो बढ़ता हुआ स्टॉक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको शॉर्ट सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहला एक गोल्डन रूल है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अगर उसके अंदर डिप आ जाए तो स्ट्रॉन्ग काउंटर के अंदर अगर थोड़ा सा डिप आ जाए तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और वीक काउंटर के अंदर अगर थोड़ा राइज आ जाए तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये दूसरा गोल्डन रूल है इंट्राडे ट्रेडिंग का, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ स्टॉप लॉस भी लेके चलना है आपको, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है स्टॉक, तो करेक्ट करता है वो। थोड़ा सा करेक्शन के दौरान उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा नीचे का लेवल भी दिखा देता है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। मोटी मोटी बात क्या है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए और अप ट्रेंड में होना चाहिए। आज मैंने बजाज फाइनेंस में ट्रेड लिया, मैंने कल भी ट्रेड लिया था, लेकिन वहाँ मेरी डिलीवरी छूट गई बजाज फाइनेंस के अंदर। मैंने बजाज फाइनेंस बेचा होल्डिंग से, वो थोड़ा नीचे आया, मैंने लिया नहीं, मैंने लालच किया, मैंने कहा और नीचे आएगा तो लूँगा, लेकिन फिर वो बढ़ गया ऊपर। लेकिन उस मार्जिन को यूज़ करके फिर मैंने नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में काम किया, मुझे प्रॉफिट हुआ। कल का वीडियो मैंने नहीं बनाया। क्या एनीवे, आज की बात करते हैं। आज मैंने क्या देखा, स्ट्रेटजी को अपना के काम किया। मैंने बजाज फाइनेंस का देखा चार्ट, एक महीने का, वो था अप ट्रेंड में। मैंने 5 और 20 दिन की मूविंग एवरेज लगाई, सिंपल मूविंग एवरेज, चार्ट अप ट्रेंड में था। उसके बाद मैंने एक दिन का चार्ट देखा, मैंने यहाँ पे बाय करने की कोशिश की इसको, अराउंड 1024 से वैसे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन मुझे इसकी डिलीवरी उठानी थी, मुझे अपने होल्डिंग में रखना ही है, रखना है स्टॉक, तो इसलिए मैंने इससे पहले ही 1022 पे स्टॉक को ले लिया। यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, गोल्डन तो नहीं, ये क्रॉसओवर हुआ 5 और 20 दिन की मूविंग एवरेज का। ये लाल वाली जो है 5 दिन की मूविंग एवरेज है, और ग्रीन वाली 20 दिन की मूविंग एवरेज है। इनका क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा मूव दिखाया इसने। सुबह के टाइम 9:30 बजे तक, 7 बजे मार्केट खुलती है, अराउंड 9:45 बजे तक कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवमेंट रहती है। काफ़ी स्टॉक फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसके बाद सेटल हो जाते हैं। उसके बाद कोई न्यूज़ आई होती है, अच्छा रिजल्ट आया होता है, या स्टॉक को लेके कुछ डिजास्टर न्यूज़ होती है, उसके हिसाब से स्टॉक की मूवमेंट रहती है ऊपर या नीचे। तो मैंने इस स्टॉक को लिया, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा मूव दिखाया, मैंने बेचा नहीं, मैंने गलती की। मूविंग एवरेज ने सेल सिग्नल भी दिया, मैंने इसको नहीं अप्लाई किया, ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअली कुछ काम भी करना था। तो यहाँ बाय सिग्नल मिला। मैं क्या करता हूँ, 5 और 20 दिन की मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है। जब बाय सिग्नल मिलता है बाय करता हूँ, और जब सेल सिग्नल मिलना वाला होता है, मिलने का इंतजार नहीं करता मैं, उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ बाय सिग्नल मिला इसका 1027 रुपये 50 पैसे पे, और उसके बाद सेल सिग्नल मिला कितने पे, 1029 रुपये 95 पैसे, यानी कि 1030 रुपये, 1030 रुपीज़ पे। तो मतलब 5 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। लेकिन उससे पहले ये स्टॉक 1032 तक गया है, 32 रुपीज़। तो ये आपका आप देखें तो अराउंड 5-7 रुपये की मूवमेंट पहले ही दे दी इसने। तो मैं सेल सिग्नल मिलने का वेट नहीं करता, उससे पहले ही बेच देता हूँ, और जब मार्केट बंद होने वाली होती है तब मैं कोशिश करता हूँ कि मूविंग एवरेज को अप्लाई ना करूँ, क्योंकि जब मार्केट बंद होने वाले होती है तब एक बाय सिग्नल मिलता है, लेकिन उसमें बेचने का टाइम नहीं मिलता। जब जब मार्केट 3:30 बजे बंद होती है, तो 3 बजे के बाद मैं MIS ऑर्डर नहीं लगाता हूँ, क्योंकि सेटल करके देना होता है, तो मैं पंगा नहीं लेता हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली जीरोदा या आपका ब्रोकर बेच देगा, और उसके चार्जेस भी लेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर अपने सौदे को जो है सेटल करते हैं मार्केट बंद होने से पहले। तो लास्ट में जो है मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि CNC ऑर्डर लगाऊँ या फिर दूर रहूँ ऐसे ट्रेड से। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए,
और अगर कोई उसको अच्छा ऑर्डर मिला या फिर कोई अच्छी न्यूज़ है स्टॉक को लेके, उसमें मूवमेंट आ गई, तो जिस स्टॉक में मूवमेंट होती है अप ट्रेंड वाले स्टॉक में मैं उसमें बाय करता हूँ, और जिस स्टॉक में बैड न्यूज़ होती है या फिर जो गिर रहा होता है किसी वजह से, कि तो स्टॉक को अगर थोड़ा राइज ज़्यादा है तो मैं सेल करता हूँ। लेकिन शॉर्ट सेल करने के वक्त आपको स्टॉप लॉस जरूर लेना है, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट सेल कर दिया और वो नहीं मिला वापस, तो क्या करोगे? वो बढ़ गया ऊपर तो ऊपर कवर करके देना पड़ेगा, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। या आपस सर्किट लग गया तो जैसे मैंने पुराने वीडियोज़ के अंदर बताया था, फिर तो पेनल्टी भी लगती है, अगर आप खरीद के नहीं दे पाए तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। अपर या लोअर सर्किट जो जिस साइड भी ट्रेड लगता है, तो कोशिश कीजिए शॉर्ट सेल मत कीजिए, बाय करके चलिए। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी, होल्डिंग से कोई स्टॉक बेचना पड़ेगा, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैंने आज जो ट्रेड लिए वो मैं आपको अपने दिखाता हूँ ट्रेड। मैंने बजाज फाइनेंस 321 शेयर मेरे पास होल्डिंग में थे। ये किसी तरीके की बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में जो भी आपको नॉलेज शेयर की जा रही है ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो स्टॉक आपको दिखाए जा रहे हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएं। तो दोस्तों सीएनसी में बाय किया था सुबह की सुबह टाइम, मॉर्निंग के टाइम। मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। उसके बाद छोटे मोटे ट्रेड और भी लिए। नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में भी थोड़ा सा काम किया, उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट है। मूविंग एवरेज मैंने नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में जो लगाई, उसमें मैंने पाया कि इसमें फेक सिग्नल भी मिले हैं। जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, इंटरडे के अंदर स्टॉक ये काउंटर स्ट्रॉन्ग है, इसको ऑर्डर मिले हैं काफ़ी अच्छे, इस वजह से अप मूवमेंट में है स्टॉक। आप एक महीने का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, लेकिन इंटरडे के अंदर आज ये वीक था क्योंकि काफ़ी दिन से बढ़ रहा है। तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, छोटी सी करेक्शन आती है, तो उन दिनों थोड़ा दूर रहना चाहिए स्टॉक से। थोड़ा सा अगर आप बाय करके चल रहे हैं गिरते हुए स्टॉक में, तो छोटे छोटे प्रॉफिट में आपको बाहर आना होगा। मूविंग एवरेज को आप लगा रहे हैं, अगर आपको उससे सेल सिग्नल मिलने से पहले ही आपको सेल करना पड़ेगा। बाय सिग्नल मिला, आपने बाय किया, सेल सिग्नल मिलने से पहले ही आपको सेल करना पड़ेगा। इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे काम करती है, उसको अप्लाई कीजिए। साथ आप RSI स्टॉकेस्टिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, ओवरसोल्ड जोन दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा आपको, आप मेरी बात मत मानिए। स्टॉक मार्केट में वैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग, सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो आपका मन कहता है कि ये चीज़ ठीक है, मुझे करनी चाहिए, वही करो आप। तो आप बैक प्रैक्टिस करके देखें, पेपर ट्रेड करके देखें। अगर कैश मार्केट में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं स्ट्रेटजी को, तो आप छोटे अमाउंट में ट्रेड करके देखें, कम शेयर में ट्रेड करके देखें। जहां आप 100 शेयर लेने का सोच रहे हैं, वहाँ एक शेयर पे आप इसको अप्लाई करके देखें। अगर वो काम करे तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सच्ची बोलूँ मैं दोस्तों, मैं इंटरडे ट्रेडर नहीं हूँ। मैं अभी आजकल मेरे पास फ्री टाइम है तो इसलिए मैं इंटरडे ट्रेड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनती है। इंटरडे ट्रेडिंग से आप मोटी वेल्थ नहीं बना सकते, ऐसा मेरे अपने निजी विचार हैं। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, और जो मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की है हो सकता है शायद ये काम ना भी करे, आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप खुद की स्टडी करें, या अपने फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी डिसीजन पे पहुँचें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।